पूर्व कानून मंत्री और बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा समय के क्षण को दे दो। तारकिशोर जी भी हमारे सामने हैं, इन्हें भी श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आशीर्वाद और सम्मान दिया जाएगा। अब आओ। बिहार पूर्व मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, इन्हें भी पुस्तक और प्रतीक चिन्ह दे करके जय जय श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से हम लोग तारकेश्वर बाबू की जय। गुरु जी के आशीर्वाद से श्री राम कर्मभूमि न्यास की स्थापना हुई। आप चिंता न करें, समय का चक्र है, फिर मोदी सरकार आएगी और फिर आपको कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। ये मेरी भविष्यवाणी। आज तक मेरी भविष्यवाणी असत्य हुई ही नहीं, जो मैंने कहा था सब हुआ। तो चलते हैं। आज रवि बाबू बैठेंगे, मेरी कथा में ही बैठेंगे। मेरे बड़े ही पुराने मित्र, अब तो मेरे भतीजे चेले, 1974 के मेरे मित्र और भतीजे चेले हमारे संत हैं रामचरित्र दास जी, वो भी मेरे यहाँ इस कथा में बैठे हैं। कोई मानव तुमको पहनाओ भाई, एक माला पहनाओ, एक रामचरित्र दास जी को पट्टा उठा कुछ पहनाओ बाबा। अश्विनी बाबू, संतों का पहले सम्मान। और अब समाधिस्थ होकर मेरी कथा सुनने का कष्ट करिए, क्योंकि मैं और किसी चमत्कार में विश्वास नहीं करता। मैं भूत भगाने आदि विश्वास नहीं करता। मैं तो कौशल्या के पूत में विश्वास करता हूं। और मेरा मन है कि मैं यहां से जब चित्रकूट के लिए जाऊं तो एक इतिहास बना कर जाऊं। राम जी की, प्रभु श्री राम की, पराक्रमी श्री राम की, विश्व में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे बक्सर में बने। और यह कार्य 2024 तक ही हो जाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। 2025 की 14 जनवरी को इसका उद्घाटन मैं ही करूं, मेरे जन्मदिन के दिन। और उस समय अपने 76वें जन्मदिन पर 9 दिन की श्री राम कथा का भी आयोजन हम यही करेंगे। आप लोग अभी से लग जाइए। मैंने अपनी घोषणा कर दी, अब तैयारी कीजिए, जल्दी भूमि का चयन कीजिए, समय नहीं रह गया है। 2 वर्ष बहुत कम है। इसको 2025 की 14 जनवरी को इसका उद्घाटन होना, उसमें हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी लाने की पूर्ण चेष्टा करेंगे। तो अब फिर मैं माइक दे रहा हूं अपने तुलसी पीठ के यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को। श्रीमद्राघो विजयतेतराम रचनीयाचार चरणानां विरुदावली नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम रामानंदाचार्यं मंदाकिनी विमलसल्लासिक्तं तुलसीपीठाधीश्वर देवं जगद्गुरुं वंदे।
श्रीमद् सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महारणा मंदरमती श्रीमदाद्य जगद्गुरुनंदाचार्य चरणारविंद चंचरीकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवाङ्मय निगमागम पुराणे इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरः सरस्वती कृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणाः अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलित मानसाः श्रीमद् रामचरितमानस राजमरालाः सत्तम स्वरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकवयः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुरी निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकित स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः। सभी लोग हाथ उठा के बोलिए विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। कल्याणानां निधानम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं मातजातं नमामि। जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोर कलमिन्दो कविता कौमुदीं पिबति सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरा। श्री गुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार
श्री रामचरितमानस विमल श्री रामचरितमानस विमल कथा करो चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। ऊंचे स्वर में बोलिएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। आप मेरे मन का नहीं बोला, चलिए तैयार होकर बोलेगा। बहुत तैयारी करके रखे रविशंकर जी भी, सब लोग प्रेम से सुनिए और फिर बोलिए। एक बार बोलिए। आप काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल हृदयाभिराम कोटि मन्मथाभिराम लोक लोचनाभिराम नील सरोवर श्याम नीलेन्दीवर श्याम नील दुर्वादल श्याम नील यामुल जल श्याम सजल नील घन श्याम नील केकी गल श्याम शोभा धाम सुषमा धाम क्षमता धाम ममता धाम मंगल धाम भुजबल धाम कौशल धाम कौशल धाम सौंदर्य धाम ऐश्वर्य धाम माधुर्य धाम लावण्य धाम तारुण्य धाम कारुण्य धाम गंधर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य है निरवधि रूप सकल कला कलाप धाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र कारुणिक निर्मिलीक शंकर मानुष पुंडरीक मूर्तित भक्त भव बंधन कौशल्यानंद वर्धन निरस्त समस्त हे गुण प्रत्यनीक संकलित सकल कल्याण गुण गणित निलय परिकलित प्रणय जन प्रणय समर्ध्यत खर दूषण 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 भूषण भूषण संग्राम भीषण लंकाधिष्ठित भीषण रघुकुल भूषण समनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वदन सुशांक शांत सौंदर्य विडंबित कोटि 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 सहायक दिनकर कुल सरोज जल नायक रघुकुल नायक मोहित मदन करिमल खदन शोभा सदन कमल वदन आनंद कंद मुकुंद सुत मुनिजन परिपीत चरणार विद्यामंद मकरंद सच्चिदानंद करुणाकंद शोभानंद करुणाकंद भक्त वांछा कल्तर भक्तानुराग वशंबर धृतबांधव कौशल भूम राजाधिराज महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भारत भागधेय भारत रूपधेय भारत नामधेय भारत भाग्याकाश नवोदीयमान भास्कर सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम मैथिली मनोरम राजाधिराज महाराज भारत राष्ट्र मंगल भगवान श्री सीताभिराम श्री राम की जय हो। अब चलते हैं भगवान नाम के लिए। जैसा कि हमारे मित्र लोग जानते हैं, मैं वक्ता तो हूं ही, ये निश्चित है। आज की परंपरा में जो सबसे चोट चकोट के मूर्ख होते वो वक्ता बन जाते हैं। संतों का विद्वानों से समन्वय नहीं, विद्वानों का संतों से नहीं, पर मैंने समन्वय स्थापित किया। मैं स्वयं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मित्रों, और हमारे रविशंकर जी के कानून मंत्रित्व कार्यकाल में ही मुझको भारत सरकार से पद्म विभूषण मिल चुका था। ये किसी को धन पर स्वाभिमान होता है, किसी को परिवार पर, किसी को नेतृत्व पर मुझको अपनी प्रतिभा पर निश्चित रूप से स्वाभिमान है। आइए चलें, आज ऐसे ऐसे मित्रों की चर्चा करूंगा कि रविशंकर प्रसाद जी भी तारकेश्वर बाबू चकित होंगे कैसे हो रहा। आइए चलें, थोड़ी देर भगवान नाम लेते हैं और चिंता मत करिएगा, अभी कोई यहाँ जेल नहीं भेजेगा। सरकार हमारी है केंद्र में, और जो राम जी पर जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनका अब अंत हो चुका है। चिंता की बात नहीं। और
सरकार जो सरकार बिहार में इस समय है वो भी हनुमान चालीसा को मानती, तेजस्वी अच्छा लड़का है, तो कोई जेल नहीं भेजेगा जब तक मैं हूँ, चिंता नहीं से सीताराम का नाम फिर लीजिए, फिर मस्ती में सुनाते हैं। चलिए चलिए प्रेम से सीताराम जय सीताराम सीताराम सब लगाई सीताराम जय सीताराम रखवारी करी दो भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई प्रसाद सब विद्या पाई
ईश्वर, सर्व सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी श्री चित्रकूट विहारिणी बिहारी चू भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से सनातन संस्कृत संगम के तत्वावधान में समायोजित मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1357वीं श्री राम कथा के षष्ठ सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वज्जन, माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों और बालकों का जो मेरे फेसबुक एवं यूट्यूब पर सुन रहे देश विदेश के पूर्व भागी श्रोताओं, देवियों और सज्जनों का मैं प्रसन्नता से मंगलाशासन कर रहा हूं। जिस मिथक की मैं चर्चा करूंगा, मैंने यही कहा है, पढ़े लिखे लोगों, मुझे केवल वक्ता न माना जाए। ये कथा मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ये मेरे जीवन का अध्यवसाय है। जिन श्री राम की चर्चा हम कर रहे हैं, अब तक जिनका विरोध हुआ, हमने कितना संघर्ष झेला, रविशंकर जी जानते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर हम लोगों ने 1984 से संघर्ष किया और इन्हीं से पूछे, मैंने कोई सबने कुछ सरकार की सहायता ली है, सरकारी पर मैंने कुछ भी नहीं लिया है, केवल अपनी सरस्वती से जो कुछ किया। कोई भी वक्ता अपनी कथा का लेखा जोखा नहीं दे सकता। मैंने श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा से 1 भी रुपया अपने लिए नहीं खर्च किया है। मैं मानता हूं श्री राम कृष्ण कथा का 1 पैसा कि मैं खर्च करूं अपने लिए, तो मुझे उतना ही पाप लगना चाहिए जितना किसी हिंदू को गोमांस छूने का पाप लगता है। हमने 1000 करोड़ की तो यूनिवर्सिटी बनाई दिव्यांगों के लिए। अब सरकार ने सोचना शुरू किया, 2001 में किसी नहीं सोचा था कि दिव्यांग कुछ होगा, तब इसका नाम विकलांग था। उसके दीक्षांत भाषण में हमारे रविशंकर प्रसाद जी गए थे रामनाथ कोविंद जी के साथ। मैं मानता हूं कि दिव्यांग अथवा जिनको विकलांग कह रहे हैं, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने सोचा कि केजी से लेकर पीजी तक इनकी शिक्षा की व्यवस्था मुझे करनी है। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, भूत प्रेत में भी विश्वास नहीं करता हूं, कुछ नहीं। शंका भूत लंका टाइम। हमारा व्यक्तित्व स्पष्ट रहना चाहिए, भारत मां के प्रति समर्पित होना चाहिए। यहाँ तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो लाइव चल रहा था और मैं मानता हूँ कि भारत 21वीं सदी में जा रहा है। मोदी जी की परिकल्पना है कि विकसित भारत 25 वर्षों में किया जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक भारतीय इसमें किसका लगा केवल दिन में 1 घंटा अपना कर्तव्य मन से करने लग जाए, केवल 1 घंटा। 23 घंटे में बहुत मस्ती करे, पर 1 घंटा अपना उसका जो कर्तव्य है, चाहे वो समाज से मिला हो, चाहे राष्ट्र से मिला हो, चाहे वो परिवार से मिला हो, चाहे उसके शरीर से मिला हो, करने वाला एक कैमरा हिलना है। 1 घंटा यदि कोई अपना कर्तव्य करने लग जाए,
1 अरब 30 करोड़ से ऊपर भारतीय हैं। तो मैं कह रहा हूं मोदी जी तो 25 वर्ष की बात करते हैं, 10 वर्षों में ही भारत विकसित भारत हो सकता है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपना काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। आज सबको नेता ही बनना है, समस्या इस बात की। अब एमपी की सीट को 545 है, कितना नेता बनोगे पहले बताओ। सब लोग नेता ही बन जाएंगे तो फॉलोअर कौन होगा? जैसे मेरी मान्यता ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। मान लीजिए मेरा कर्तव्य है शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का व्याख्यान। ये सिंहासन कांटों का सिंहासन है ये। पर रवि बाबू आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस सिंहासन पर बैठकर और ऐसी स्थिति में रहकर भी मैंने आपको मतलब प्रशंसा नहीं करूं, आप जानते तो रहिए, ऐसी स्थिति में रहकर भी मैंने 224 पुस्तकें अब तक लिखी। तो इसलिए जिसको जो कार्य मिला है, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। मिनिस्टर का कार्य भी उतना महत्वपूर्ण होता है और मिस्टर का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कोई कार्य कभी बुरा होता ही नहीं, साथ उसको उसमें निष्ठा लगा दी जाए। जैसे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक बात कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, आज क्या कहना चाहिए? तुम मुझे निष्ठा दो, मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा। अपना कार्य निष्ठा से करो, जो भी जिसको कार्य मिला है। यदि प्रत्येक भारतीय अपना काम निष्ठा से करने लग जाए तो उसे व्यर्थ की बात करने का समय ही नहीं मिलेगा। तब कहां समय? भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी पूजा गुलाब के फूल से मत करो, मेरी पूजा कमल के फूल से मत करो, मुझे अगरबत्ती मत दिखाओ, मुझे मिठाइयां मत चढ़ाओ। 10 बार आएगा 50 बार मिलेगा। तो कैसे आपकी पूजा करें? पहले से सेट करके नहीं करना है। भगवान गीता जी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक कहते हैं, स्वकर्मणो तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। अपने कर्म से मेरी पूजा करो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। चाहिए था ना ये सब। मैं ये मानता हूं कि भगवान की पूजा अपने कर्म से होती है, नया लगा लो, और मेरा ये भी अनुभव है, अपना नहीं लगा। उसी दिन भगवान की वास्तविक पूजा होगी जब अपना काम करते करते हमें पूजा करने का भी समय ना मिले, घंटी बजाने का भी समय ना मिले। जब आज पूजा हो गई, और मैंने यही किया भी। कभी कभी मुझे काम जब करना पड़ता है तो भगवान की पूजा बहुत संक्षेप में करनी पड़ती है, क्योंकि आज ही मेरी पूजा हुई। आइए मेमोरी अपने डाल ले, आज एक व्रत लीजिए, मेरे साथ व्रत लीजिए। अपने काम में बेईमानी मत कीजिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। मेमोरी पहले से लगा।
हम काम न करें अपना, साउंड पर मंदिर में जाकर घंटी बजा दें, तो भगवान कभी नहीं प्रसन्न होंगे। देखिए, मेमोरी कार्ड अपना लगा के क्यों अपराध करके जा करके बोल दीजिए कि भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है। उनका निकाल दे रहा हूँ, फिर तुम्हारा लगा दे रहा हूँ मैं। हाँ निकाल दो। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पर अपना काम करके उसकी सफलता के उपलक्ष्य में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अपराध करके नहीं। मैंने तो भगवान से कहा है मित्रों, आज हमारे सब मित्र बैठे हैं यहाँ, यहाँ सेट करो, यहाँ सेट करो। मैंने भगवान से कहा है कि आपने मेरे कर्म में भले मुझे छूट, कर्म के फल में छूट न दी हो, कोई कर्म हो रहे होंगे, आंख बंद हुई मेरी, पर मैं इतना काम करूंगा भगवान, इतना काम करके आपको दिखाऊंगा, 1 लाख आंख वाले उतना काम नहीं कर सकेंगे जितना काम करूंगा। अपना काम करना चाहिए, और अपना काम करने के लिए आदर्श कौन है? बोलने के टाइम भगवान राम आदर्श है हमारे। भगवान राम आदर्श है। द्वितीय आदर्श भगवान कृष्ण है, प्रथम आदर्श तो भगवान राम ही है। और आप देखिए, रामचंद्र दास जी राम शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो राम का अर्थ होता क्या है? रमन्ते योग ने इसमें तो पुरानी व्याख्या हो चुकी है। मुख्य व्याख्या है राम, रा धातु का अर्थ दान, रा दाने, मां का अर्थ है मंगल, राति मंगलम यह स राम, जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उनका नाम है राम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यहाँ दो सांसद हमारी दृष्टि में बैठे हैं। रविशंकर प्रसाद भी पटना से सांसद हैं, और अश्विनी बाबू हमारे अश्विनी कुमार चौबे ये बक्सर से सांसद हैं। अभी हम लोग सभा में बहुमत में है, राज्यसभा में बहुमत में आ गए। एक मेरी दक्षिणा है आज, अरे जो घूम रहा है, यदि मोदी जी गांधी जी को अपना आराध्य मानते हैं, बहुत बापूजी कहते हैं, आगे से ब्लॉक और गांधी जी का सबसे प्रिय कीर्तन कौन था आप जानते हैं? अरे जी हो गया जी, नहीं है जी, नहीं है। बहुत प्रिय कीर्तन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए, इसमें पांच नाम भगवान राम के हैं। रघुपति राघव 2 हो गए, राजा राम 3, पतित पावन 4, और सीताराम 5। ये पांचों नाम गांधी जी ने कहां से लिए थे? केवल रामचरितमानस जी से लिए थे।
रविशंकर जी केवल रामचरितमानस से लिए। रघुपति पहला नाम लिया, करण चहो रघुपति गुण गाहा। क्या बोला, कैमरा हटा दीजिए। हमारे रामचंद्र जान जाए, करण चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। वहाँ रखा जाएगा तो रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5। अब दूसरा नाम क्या है? राघव। गीता प्रेस ने तो राघव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बहुत गलतियां की हैं। मेरा जो संपादन है, ऑफ मत करना। गोस्वामी जी ने 2 बार रामचरितमानस में राघव शब्द का प्रयोग किया है। किष्किंधा कांड में भी, उत्तर कांड में भी। बदरी बन कह सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश, उर धरि राघव चरण जुग, जे बंदत अज ईश। एक ये किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 26 और उत्तर कांड दोहा क्रमांक 5। उतर कहे प्रभु 5 ख, उतर कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राघव सो चलो, हर्ष विरह अतताओ। 2 नाम रामायण से हो गए। अब राजा राम अवध राजधानी। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 25 पंक्ति क्रमांक 6। और पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7। और 5वां सीताराम बालकांड मंगलाचरण 4। सीताराम गुणग्राम पुण्य रण बिहारी। ये 5 शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए, और इसी के बल पर उनका कहना है कि आजादी मिली, जबकि आजादी का और भी कारण है। कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि मोदी जी गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मेरे मित्र हैं मोदी जी, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, तो सभी सांसद, विशेषकर जो हमारे एनडीए के हैं, सब लोग मोदी से प्रार्थना करें संसद में प्रस्ताव लाया जाए, बहुमत के आधार पर रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। ये मेरा प्रस्ताव है। यद्यपि रामचरितमानस जी विश्व ग्रंथ हैं, पर मेरी इच्छा है कि संसद में उनको राष्ट्र ग्रंथ के रूप में नवाजा जाए। प्रारंभ से मेरा स्वभाव रहा है कार्य सकारात्मक करना चाहिए, समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि रामचरितमानस जी राष्ट्र ग्रंथ हो जाएं तो राष्ट्र की 90% समस्याओं के सूत्र रामचरितमानस में मिल जाएंगे। तो आइए अद्यतन समस्या, मैं देख रहा हूं अब आप लोग बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, चुप होकर सुन रहे हैं और मुझे कुछ कहने का मन है। देखिए ये विश्वामित्र के आगमन का तात्पर्य क्या है? यहां कौन सा मिथक है हमारा? आज मैंने प्रातःकाल ही रामचरितदास से कह दिया था कि मेरी कथा में रहना। कौन सा मिथक है? मिथक ये है कि रावण ने आतंकवाद के घेरे में पूरे भारत को ले लिया। उस समय के 2 राजा शक्तिशाली हैं,
महाराजा दशरथ और महाराजा जनक, पर दोनों अपनी उपलब्धियों में इतने मस्त हो चुके हैं उनको भारत के बाहरी परिदृश्य का परिज्ञान नहीं है। दशरथ जी चार बालकों को दुलारने में व्यस्त हो गए हैं और जनक जी 4 बेटियों की दुलारने में व्यस्त हो गए हैं। रावण ने दोनों की असावधानता का लाभ लिया। असावधानी का दक्षिण में आतंकवाद का प्रारंभ करके नासिक में छावनी बनाई रविशंकर जी, उसका लेफ्टिनेंट बनाया शूर्पणखा को, और पूर्व में जो छावनी बनाई उसका लेफ्टिनेंट बना तारका। विश्वामित्र चिंतित मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पाऊं। मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस जी को केवल पुण्य का ग्रंथ न माना जाए। विश्व की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके समाधान का सूत्र रामचरितमानस में ना हो। हमको नए सिरे से मूल्यांकन करना पड़ेगा हिंदू धर्म का और विशेषकर रामचरितमानस का। विश्वामित्र चिंतित हैं क्योंकि वो विश्व के मित्र हैं। मित्र चरसो सूत्र ही है। विश्वामित्रम ये शिष्य विश्वामित्र है, विश्वामित्र है, सारा संसार उनका मित्र है। आतंकवाद को कैसे दूर किया जाए, तब विश्वामित्र स्वाभिमान छोड़कर श्री अवध आए। चक्रवर्ती दशरथ जिनका मैं क्या दूं आपको, विश्वामित्र जिनका यदि देने का मन है राजन, तो अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। अनुज माने लक्ष्मण जी। अनुज शब्द लक्ष्मण जी के रूप है। छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ को दे दिया जाए। क्यों लक्ष्मण को मांग रहे आप? रामचरितदास जी, लक्ष्मण माने होता क्या है? लक्ष्य मन है, ये शिष्य लक्ष्मण। जिसका मन लक्ष्य में रहता है उसे लक्ष्मण कहते हैं रविशंकर जी। हमारा मन तो भक्ष में रहता है और लक्ष्मण जी का मन लक्ष्य में रहता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गोमुख से गंगा सागर तक हमारा भारत कैसे अखंड बन सके, यही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। आज हमारी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। हमने भारत माता, हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तो पूरी भारत भूमि को पाने की लड़ी थी और हमारा कर्म फूटा। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी ने ऐसी लीला रच दी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्र आजादी का दिन मनाया और 15 अगस्त को हमने मनाया। क्या हमारा दुर्भाग्य, 30% हमारी भूमि चली गई। जो कुछ हुआ उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, पर इतना तो कहना है कि कुछ भी करो हमें हमारा कश्मीर चाहिए, चाहिए, पूरा चाहिए। आप कहेंगे कि आपको साधु संत है, यही तो कह रहा हूं। संत कहते किसे हैं? पहले संत की व्याख्या समझनी चाहिए। संत कहते किसे हैं? उसे संत नहीं कहते जो
उसे संत नहीं कहते जो चार्टर से हेलीकॉप्टर से चले। संत उसे कहते धन अंत। देखिए, दो शब्दों को मिलकर संत बनता है। रविशंकर जी, तारकेश्वर बाबू, दो शब्दों को मिलकर संत बनता है, स और अंत। स माने समस्या, स माने संकट, अंत माने समाप्ति। जिनके चरणों में बैठकर राष्ट्र की समस्याओं की समाप्ति हो जाए, वो संत। जय हो। संत वो नहीं कि जो चेला चेली बना ले और खाने और टॉयलेट जाने के अतिरिक्त कोई लक्ष्य बना बन पाए, वो कैसा संत? वो संत नहीं होता। संत की अपनी व्याख्या है। जिसके चरणों में बैठकर राष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो, वो संत होता है। धन अंत, वहां सकंधादि से पररूपम, बाटम से पररूप हो, दीर्घ नहीं हुआ। विश्वामित्र कहते मैं संत हूं। राष्ट्र की समस्या है। चक्रवर्ती जी ने इनकार कर दिया कि मैं राघव जी को नहीं दूंगा। राघव महम न दासी, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं न। फिर कह रहा हूं मैं, निरर्थक पैसा बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं बहुत कटु बोल रहा हूं, सकता आपको अनुकूल नहीं, कोई तक नहीं। आप अप्रसन्न है, 2 रुपये और खा लीजिएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। निरर्थक पैसा पानी की भांति बहाने से कोई लाभ हमारा नहीं। हम एक गायक को बुलाते हैं, लाखों लाखों 2500 लाख खर्च कर डालते हैं। इससे भारत की गरीब जनता को क्या मिला? उत्तर कीजिए, जिसको उत्तर देना हो। मैं उत्तर सुनने को तैयार। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केवल हमने प्रतिष्ठा का दिवा स्वप्न देखा है। राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं का समाधान नहीं बन पाया। और यही कहना, और आजकल के युवक युवतियों कौन समझाए? मुझसे कहते गुरु जी हमको बुलवा दिया जाए, 25-25 लाख खर्च। अरे इसे एक घंटे में क्या लाभ हो जाएगा तुमको? केवल बैरिकेटिंग तो टूटेगी, कुर्सियां टूटेगी, नाटक होगा। यहाँ की जनता मूर्ख होती है। आज हमको ये सोचना पड़ेगा, यदि भारत भूमि में जन्म लिया है हमने, तो एक एक पैसे का जनता हिसाब पूछेगी आपसे और हमसे। देख लिया हमने, इसी बिहार में चारा घोटाले का परिणाम हमने देखा है। देखा हमने, एक एक पैसा का जनता हमसे लेखा जोखा लेगी। मित्र, तो मेरी प्रार्थना ये है, ऐसा कुछ मत करो युवकों युवतियों, यही पैसा किसी गरीब के मुख में चला जाए जिसको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। हमने अपने पैसे से एक गरीब का पेट भर दिया तो करोड़ों यज्ञों का फल हमें अपने आप मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने चित्रकूट में विकलांगों का विश्वविद्यालय बनाया। आज हमने 5000 विकलांगों को जीविका दिलाई। सुनिए, 5000 विकलांगों को हमने जीविका दिलाई। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं जहां हमारे विश्वविद्यालय के पढ़े लड़के कर्मचारी न हो। बिहार में भी है, सारे भारत में। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि व्यर्थ पैसा खर्च करने की अपेक्षा
हमारे पैसे से किसी विकलांग को जब ट्राइसिकल मिल जाए, उस ट्राइसिकल से जब कामतानाथ की परिक्रमा या बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा कर ले, तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल हमको अपने आप मिल जाएगा। आज देखिए, विश्वामित्र ने, अरे चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया कि मैं राघव जी को नहीं दूंगा। अन्य रामायणों में विश्वामित्र को क्रोध आया, पर मानस जी में सुनी नृप गिरा, प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अब तक बहुत दिन तक मेरे कमरे में एसी नहीं लगा था। ये तो हमारे उत्तराधिकारी जब रामचंद्र दास जी आए इन्होंने कहा गुरु नहीं, आपको इतना मस्तिष्क का श्रम करना पड़ता, आप तो हम आपकी व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा बेटे, समाज का पैसा, निर्ममता से समाज के पैसे का उपयोग करने का क्या अधिकार है? हमें क्या अधिकार है बताइए? मैं प्रश्न कर रहा हूं सबसे आज। हमें कोई अधिकार नहीं, इसे हमें पाप ही लगेगा। हमको कोई अपने बाप के यहां से पैसा नहीं लाया है, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, उसका चाहे जैसा उपयोग करो। उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उसका परिणाम राष्ट्र के लिए क्या जाएगा। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, क्यों? हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, क्यों प्रसन्न हुए? विश्वामित्र के मन में एक जिज्ञासा थी, एक जानने की इच्छा थी, करे परमात्मा यदि आपको अवतार लेना था तो किसी ऋषि मुनि के यहां अवतार ले लेते, राजकुल में अवतार क्यों लिया आपने? पर जब आप दशरथ जी का प्रेम देखा विश्वामित्र का, गुरुदेव ने कहा इनको तुम साधारण मत मानो, राम राक्षसा मरणम यान्ति येन, जिसके द्वारा राक्षसों का मरण होगा वो है राम। अरे धीरे से बता दिया, रावण जैसे आतंकवादियों के सरगना की मृत्यु इन्हीं राम के धनुष बाण से होगी। राम बताया राजन, राम माने राष्ट्र, म माने मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा की जहां रक्षा होगी वे है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, इनके द्वारा राष्ट्र का मंगल होगा, ये है राम। 2007 में मुझको बिरला फाउंडेशन से वाचस्पति पुरस्कार मिला था। एक कथा बता रहे उसमें मुख्य अतिथि थे उस समय के लोकसभा सांसद, लोकसभा अध्यक्ष अब तो नहीं रहे, श्री सोमनाथ चटर्जी। वे थे वामपंथी विचार के। जब मेरा वक्तव्य हुआ तो मैंने कहा देखिए, हमारा भारत का जो राष्ट्रगान है उसको देखकर पहले मैं चिंतित था और सत्य भी यही था। पंचम जॉर्ज की प्रशंसा में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा था। जब देश में अधिनायकवाद था, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। गंभीरता सुनिए नेता हो, आज मुझे आपको सुनाना है। मैंने सोचा है तो कबीर हैं और इसी को राष्ट्रगान बना दिया गया।
नेहरू जी से अटल जी ने पूछा ये कैसा राष्ट्रगान? तो नेहरू जी ने टाल दिया, चुप चुप, इसमें बाजा बहुत बढ़िया बज जाता है। अरे एक कोई उत्तर हुआ? फिर मैंने जो सोचा और पहली बार विज्ञान भवन में मैंने सोमनाथ चटर्जी को जब सुनाया तो उस समय था 27 जनवरी 2007। तो चटर्जी ने कहा, अरे हाउ कुड यू थिंक दिस? वाई? जनगण मन, अश्विनी बाबू, जनगण मन अधिनायक जय हे। तमनकारी, ये तो पूरा का पूरा राष्ट्रगान राम परक है। राम जी ही जनगण के मन के अधिनायक हैं। राम जी मन के हमारे। बिहार की जनता बहुत अच्छे लोग हैं, मूर्ख हमका मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है। 2/3 आईएएस बिहार से होते हैं। जनगणों के मन के अधिनायक रामचंद्र जी ही हैं। भारत भाग्य विधाता राम जी ही भारत के भाग्य के विधाता भी हैं। कैसे? पूर्व कानून मंत्री जानते हैं, जब पहली बार भारतीय संविधान प्रकाशित हुआ और 26 जनवरी 2050 को राजेंद्र बाबू के हस्ताक्षर से ये भारत में प्रभावी हुआ, तो उसके पहले पृष्ठ को आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। इन्होंने ना तो उस भारतीय संविधान में प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार की ही फोटो लगी है मित्रों। इसलिए ये निश्चित है कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भी, जब उससे बहुत अपेक्षा हम नहीं कर सकते थे, पर उसका अंबेडकर जैसा व्यक्ति भी राम जी के आदर्श रूप चरणों में प्रणाम करने के लिए विवश हो गया था। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य। अब आगे चलिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग सब नाम है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंग, ये सब तब शुभ नामे जागे। हे राघवेंद्र राम, आपके शुभ नाम, सुंदर नाम से ही ये जग रहे हैं। यदि इस देश में जागृति आई है रामचंद्र दास, तो राम जी के नाम से आई है। और फिर क्या लिखा है? तब शुभ आशीष मांगे। हम श्री राम से ही मंगल आशीर्वाद मांग रहे हैं। हे प्रभु, हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए, सैनिकों की बंदूक में वो बल दीजिए कि जो हमारा आधा कश्मीर है पाक अधिकृत, तो भी हमें मिल जाए। और गाहे तब जय गाथा, ये बंगाली शब्द है। हम भारत आपके जय की गाथा गा रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम।
सद्रूप राम आपकी जय हो। राम जय, हे चिद्रूप राम आपकी जय हो। जय राम, और यही बक्सर का मंत्र है, श्री राम जय। हे श्री राम, आप तारका पर विजय करिए, विजय प्राप्त कीजिए। राम जय, आप मारिक पर विजय प्राप्त करिए। जय राम, आप सुबाहु पर विजय प्राप्त करिए। हो गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय। हे जनगणों के मंगलदायक प्रभु आपकी जय हो, भारत भाग्य विधाता। और 7 बार यहां फिर देख रही जा रही है, जय हे जय हे जय हे 3, जय 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 हे 4। 7 कांडों में आपकी जय हो रही है। 7 समुद्र के पार भी पूरे विश्व में आपकी जय हो रही है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो चटर्जी ने कहा कि आज आपके वक्तव्य के सामने मैं बौना लग रहा हूं। उनका नहीं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय हैं। ये तो मेरा विचार था, मैंने रख दिया था। तो मेरे इस वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि अन्य देवता का राष्ट्र से संबंध हो कि न हो, मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं, पर राम जी का कितना संबंध है इस राष्ट्र से कि श्री राम भारत की आत्मा भी हैं और भारत और विश्व के परमात्मा भी हैं। इसलिए जब विश्वामित्र ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, वशिष्ठ जी ने देखा है गड़बड़ हो गया, मतभेद थे दोनों में। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे और कहलवाना चाह रहे थे। 100 बेटों को मार डाला, पर आज जब राष्ट्र पर संकट देखा तो वशिष्ठ जी अपना मतभेद भुला दिए। संकेत मैं सभी संतों का आह्वान करता हूं कि भले हमारा तुम्हारा मतभेद हो उपासना में, पर जब राष्ट्र के संकट की स्थिति बने तो सबको एक स्वर में सिंहनाद करना चाहिए, जैसे वशिष्ठ जी ने किया विश्वामित्र। मैंने कहा ना कि रामचरितमानस जी में बहुत से सूत्र हैं राष्ट्र की समस्या के समाधान के। अब मैं मानस को पंक्ति पढ़ूं। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पाए। यहां विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने शत्रु नहीं माना, प्रतिद्वंदी नहीं माना, समझाया। क्या समझाया? वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप प्रतिज्ञा करके मुकर रहे हैं, ठीक नहीं है। दशरथ जी ने कहा मैं कहा मुकर रहा हूं, मैंने कहा था कहा उसको करत न नाम बारा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, देने की बात तो मैंने कही नहीं, ये तो मुझ पर थोपी जा रही है। तब वशिष्ठ का नहीं राजा, आप दूसरी बार तरंग में देने की बात कह चुके हैं। क्या? मागहु भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देव आज सहरोषा, देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष निर्गम। आप कर चुके हैं, भूमि मांगिए,
धेनु मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, देह मांगिए, प्राण मांगिए, यहां तक सब सुत प्रिय मोहि प्राण में सुत मांगिए। 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं सब मांग लीजिए, केवल 2 अक्षर का राम मत मांगिएगा। ये आप कह चुके, हाँ वशिष्ठ इसी में आप फंसेंगे भगवान। अच्छा कैसे? आप भूमि देने की बात कह रहे हैं कि नहीं? हाँ कहता हूं। विश्वामित्र जी भूमि नहीं मांग रहे आपसे, कोई यहां बिल्डिंग नहीं बनाने वाले, होटल बनाने वाले। फिर आप भूमि देने की बात कहते हैं। विश्वामित्र भूमि भार हारी को मांग रहे हैं, दे दीजिए। चलिए एक एक पॉइंट यहां का बहुत महत्वपूर्ण है। वो धेनु, आपने धेनु देने की बात, देने की बात कही कि नहीं? हाँ कही। राम जी स्वयं धेनु है, सेवकों के लिए वो कल्प वृक्ष भी है, कामधेनु भी। सुनु सेवक सुर तनु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 146 पंक्ति क्रमांक 1। मागव भूमि धेनु। फंस गए महाराजा, दीजिए धेनु। राम जी सेवकों के लिए कामधेनु है। आपने कहा धन, मैं धन दूंगा। अच्छा ये बताइए विश्वामित्र कौन है, पहले बताइए राजन। रामचरितदास जी तब वशिष्ठ बहुत समझावा, विश्वामित्र कौन है, उनको आप क्या संबोधन करें? सो मुनि दे। आप विश्वामित्र को मुनि कहते हैं, और मुनियों का धन कौन है? राम जी ही मुनियों के धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। मुनियों के धन रामचंद्र जी हैं, दे दीजिए बच्चों। तब वशिष्ठ बहुत समझावा, अच्छा और क्या दे दूं? कोषा, धन का कोष दे दीजिए। राम जी कोषेश्वर हैं, दीजिए। सभी गुणों के कोष तो राम जी हैं। अरे आप पति सर्वस्व दे, सब कुछ दे दूंगा। तो जनों के सर्वस्व राम जी हैं। मुनि धन जन सर्वस्व, फंसते जा रहे हैं महाराजा। तब वशिष्ठ बहुविध, इधर सुनना जाएगा तो मुझे सुविधा रहेगी। आप जोर से पैर पटकते मेरी समाधि टूट जाती है। मना कर रहा हूं आपको, मना कर रहा हूं मैं। हाँ लेट हिम गो, कोई बात। He was disturbing me. आप जनों के सर्वस्व राम जी हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु न। आप देह मांगना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं। राम जी चिदानंदमय देह तुम्हारी, दीजिए। आप प्राण देना चाहते हैं ना, तो विश्वामित्र आपका प्राण नहीं लेंगे, शिव प्राण। शंकर जी के जो प्राण रामचंद्र जी हैं उन्हीं को ले रहे हैं, दे दीजिए राजन। अरे आप कहते सब सुत पुत्रों को दे सकता हूं, तो सभी पुत्रों में राम जी भी तो आते हैं। आपने मन के रूप में कहा था, सुत विषयी के तव
पद रति हो सुत विसरित तव पद रति हो सुत विषयिक तव पद रति हो सुत विसरित तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। आपने शुक्र से प्रेम मांगा है। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 151 पंक्ति क्रमांक 5। सुत विषेक तो पद तो वही तो मांग रहे हैं, दीजिए ना महाराज। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। राजन, आप इस राष्ट्र में उत्पन्न हुए हैं राजन। प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् न च तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः वनं तद्भविता राष्ट्रम यत्र राम प्रवत्स्यति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जहां राम जी राजा नहीं है। वो वन भी राष्ट्र है जहां राम जी विराज गए। राजन, विश्वामित्र राष्ट्र के कल्याण के लिए राम जी को मांग रहे हैं। ये नहीं को आपके बेटे को गोद लेना चाहते, उनके पास स्वयं बेटे हैं पर्याप्त। राजन, ये मंत्र भूल गए क्या आप? इदम राष्ट्राय नमः। ये राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो राम जी इस राष्ट्र के लिए चक्रवर्ती का कैसे? वशिष्ठ जी का ये बताइए, राम जी को आप भगवान मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानता तो हूं। तो भारत का पहला अक्षर क्या है जानते कि नहीं राजन? जानता हूं, भारत का पहला अक्षर है भ। भारत 3 अक्षरों 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। ये 3 अक्षरों को मिलकर 3 शब्दों को मिलकर भारत बना। भ माने भगवान, आ माने आदर, रत माने प्रेम। हे भगवती आदरः रतम प्रेम यस्मिन् सब तत् भारतम। जिस देश में भगवान के प्रति आदर भी है और प्रेम भी है, उस देश का नाम है भारत। राजन, राजन, किसी देश के साथ माता नहीं जुड़ा है राजन। कभी आपने ब्रिटेन माता की जय सुनी है क्या? कि जर्मनी माता की जय, कि फ्रांस माता की जय, कि चीन माता की जय, कि रूस माता की जय? यदि माता कहीं जुड़ा है तो केवल भारत में जुड़ा है। भारत माता की जय। राजन, भारत माता है। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ये सुजला है, सुफला है, सस्यों से श्यामल है। ऐसी हमारी माता वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुखदाम बरदाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना से, सुंदर चांदनी से इसकी रात्रि पुलकित रहती है।
विकसित पुष्पों के दलों से शोभित रहती। ये तो वो है कि त्रिभुवन विदितम अवध जे करनवा बड़ नीक लागे राघव जी के गौना बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। कैसा है गाँव? के गौआ सरज सुधा सलिल सींच नित खोरिया सरजू सुधा सलिल सींच नित खोरिया। मुक्ता लुटावे साँझ अमल अजोरिया मुक्ता लुटावे साँझ अमल अजोरिया। पारिजात करे जहाँ पारिजात करे जहाँ शहरी के छौआ पारिजात करे जहाँ छहरी के छौआ। बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। वो राघव जी के गांव। आहा क्या प्यारा हमारा भारत, जहाँ ब्रह्म राम शिशु धुरियन में गलियन में खेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले। अजूरी न भरी भरी धूल शिर मेले। राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौवा। राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा। त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। कौन सा गाँव है? जी के गौआ दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या सी मैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। चढ़नक बहु चले कली दाप डौमा। चहलक बहू चल कली दाप गौआ। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। रामचंद्र सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परिकर जय हो वैष्णव समाजा। हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। राम भद्राचार्य के राम जय हो। भद्राचार्य के उहै ठीक ठौआ।
निकलागे राघव जी का गौवा बड़ा निकलागे राघव जी का गौवा त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निकलागे राघव जी का गौवा बड़ा निकलागे राघव जी का बक्सर वालों रघुआ के राघव गवन निकलागे ना कि नहीं निकलागे लागे ना निकला बड़ा निकलागे राघव जी के गौवा राजन महाराज ये बताओ राजन भारत शब्द में मध्य में कौन सा अक्षर है राजन भारत मध्य में कौन अक्षर है र ही राम का वाचक है यदि र को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा भात बन जाएगा यदि राम जी नहीं होंगे तो भात की भांति विदेशी संस्कृति इसको खा जाएगी राजन इसे राम जी को दे दो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा वशिष्ठ बहु विधि समझावा राजन एक गोपनीय बात बताओ राजन हाँ महाराज सीता माने जानते हो राजन कि नहीं जानते हो ना महाराज सीता शब्द सी बंधने धाग से बनता है सी बंधने सिनोती की सीता जो संपूर्ण भारत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे हुए है उसे कहते हैं सीता अरे महाराज संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में सीता ने बांध रखा है राजा अरे जी और सीते बंदा महेत्वा ऋग्वेद में जिनका बंधन किया गया वही सीता जी बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा नामक ग्राम में जनक जी के हल के करसन से प्रकट हुई है राजन वो बहु तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो राजन तुम्हारा ऐसे धन्य हो जाएगा तब वशिष्ठ जी ने बहु विधि समझावा बहु लाने की विधि भी समझा दी दशरथ जी को बहु माने बहु पुत्र बनो विधि समझ रहे बहु लाने की विधि भी वशिष्ठ जी ने समझा दी तब वशिष्ठ बहु विधि समझा बहु लाने की विधि भी समझा दी राजन विश्वामित्र बहुत यशस्वी है राजन जितना प्रसाद दिया जाता उससे दुगना मिलता है और आपको चौगुना मिलेगा राजन 2 दीजिए 8 मिलेंगे आपको 2 चौक 8 ओ हाँ राजन इनको भेजिए बक्सर में ये ताड़का सुबाहु मारीच का वध करेंगे ताड़का अविद्या है राजन अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या मृत्युमश्नुते अविद्या का नाश करने पर विद्या प्राप्त होती सीता जी परा विद्या है जब तक ताड़का नहीं मिलेगी तब तक सीता जी प्राप्त नहीं होगी राजन दीजिए तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा
वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। राजन, तुम चिंतित थे ना कि इनको योग्य दुल्हन कैसे मिलेगी? सीता जी महाशक्ति है राजन, और महाशक्ति को पाने के लिए राजन इस समय 3 महिलाएं प्रतीक्षा कर रही हैं राम जी की। वो 3 महिलाएं? जी राजन, एक विधवा है, एक सधवा है और एक अधवा है। विधवा में जिसके पति का शरीर छूट गया है, सधवा जो सौभाग्यवती है, अधवा जिसका विवाह नहीं हुआ है। राम जी 3 कार्य करेंगे। ताड़का विधवा है, ताड़का विधवा है, उसका उद्धार करेंगे। अहल्या सधवा है, उसका सत्कार करेंगे। और सीता जी अधवा है, उनका श्रृंगार करेंगे राजन। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, बहू लाने की विधि समझाई। राजन, राजन जानते हो सीता जी की एक प्रतिज्ञा है। वो क्या प्रतिज्ञा है? जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के 121वें श्लोक में जब शुंभ अनुशुंभ ने प्रस्ताव किया था विवाह का दुर्गा जी से, तो उन्होंने कहा यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति। जो मुझे युद्ध में जीत ले, जो मेरे दर्प को समाप्त कर दे, जो मेरे समान बल वाला हो। राजन, आज भगवान राम अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करेंगे। अच्छा जी राजन, अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो सीता जी राम जी को जयमाला पहनाएंगी और रामचरितमानस के बालकांड के 264वें दोहे की द्वितीय पंक्ति में एक वाक्य आया है। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय सौभाग्य छाई। सीता जी के हाथ में जयमाला है, उस पर विश्व विजय की शोभा है। राजन,
एक प्रकार का ही अधिवेशन है राजन, शक्तिमान लोगों का अधिवेशन है राजन। ये अब प्रथम चुनौती है ताड़का वध की। ताड़का स्वभाव और मारीच सामान्य नहीं है राजन, और इनको राम जी ही मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ईश्वर है राजन। उनको बालक को तुमने मान लिया। प्रभु ब्रह्मैर देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजेऊ भगवान। ये भगवान है राजन। और जब भगवान है तो भगवान के पास 6 भग होते हैं राजन, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। राजन ऐश्वर्य के द्वारा तीनों राक्षसों का वध करेंगे, धर्म के द्वारा विद्या प्राप्त करेंगे। अधार्मिक को विद्या नहीं मिलती। जो धार्मिक होता, जिसके जीवन में धर्माचरण, उसी को विद्या मिलती है, उसी को विद्या मिलती है। इनको विद्या मिलेगी। अहल्या का उद्धार करके इनको यश मिलेगा राजन। स्वयंवर में शैव धनुष तोड़ेंगे, इनको श्री मिलेगी राजन। क्या मिलेगा? श्री मिलेगा। पुष्प वाटिका में आज सुनाने का मन है, घड़ी नहीं देख रहा हूं मैं भी, आप भी मत देखिए। सुनो यार जी, कुछ होगा। पुष्प वाटिका में जब भगवान राम फूल लेने आए, उसी समय लक्ष्मण जी से भगवान राम ने एक बात कही। रघुवंशी ने कर सहज सुभाव, मन कुपंथ पग धरे न काव, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी न। राम जी ने कह दिया, मुझे अपने मन पर विश्वास है, इस सपने में भी मेरे मन ने पराई नारी के दर्शन नहीं किए। ये सब सीता जी सुन रही हैं। सीता कही, इतना पावन चरित्र। सीता जी ने कहा, प्रभु निश्चित मैं शक्ति हूं, आइए स्वयंवर में चलिए। सारे राजाओं की शक्ति समाप्त कर दूंगी, आप ही शक्तिमान बचेंगे, आप ही शैव धनुष तोड़ेंगे। और वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। राजा धनुष उठा रहे, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा, उठा रहे नहीं उठ रहा। तो कहा क्या हो गया? बोले श्री हत भये हारी ही राजा, श्री हत भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई श्रीहत भय का क्या है? टीकाकार तो कहते श्री जी उनकी नष्ट हो गई, ये नहीं अर्थ यहाँ अर्थ है। ये अर्थ होता हतश्री कहा जाता, यहाँ बहुब्री समास नहीं है। श्रीहत भय, स्त्रिया हता, सबको श्री जी ने थप्पड़ मारकर मार डाला। श्री सीता तया हता, श्री हता, श्री जी के द्वारा सब हत हो गए।
सबको मार डाला। धूमकेतु मुझसे विवाह करने आए हो? अपना मुंह शीशे में देखो। चांडाल चक्र चूड़ामणियों, मुझसे विवाह करोगे? मोह मन में सजनी यह निश्चय, तातहु ते प्रण मेरो महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, मोह मन में रमि राम रहा है। रीति पतिव्रत भाख राख चुकी, मुख भाख चुकी अपनो दुल्हा है। चाप निगोड़ो अब जर जाओ, चढ़े तो कहा न चढ़े तो कहा। जाने दो, मैं भारत की मां हूं, भारत माता की जय। भारतस्य माता भारत माता, माता पुत्रो, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या। मैं पृथ्वी का पुत्र हूं और पृथ्वी की पुत्री सीता का पुत्र हूं। भारत माता की जय। सीता भारत की मां है। राजन, आज राष्ट्र के लिए बलिदान कर दो राजन। यही बलिदान तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा राजन। लोग कहेंगे कि ऐसा दानी किसी को नहीं देखा, और लोग अपना धन दे देते हैं, और तुमने तो परमात्मा रूप धन को ही दान में दे दिया राष्ट्र के लिए। दे दो। इदम राष्ट्राय नमः राष्ट्राय स्वाहा। स्वाहा करो राजन। स्वस्य आदरेण हानम स्वाहा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। राजन, राम जी कैसे प्राप्त हुए बताओ राजन। महाराज मैंने यज्ञ किया था तब प्राप्त हुए। तो यज्ञ से जो मिलता उसको क्या बोलते हैं राजन? प्रसाद बोलते हैं ना। हाँ, तो प्रसाद अकेले पाया जाता है क्या? प्रसाद में सबकी भागीदारी होती है। राम जी यज्ञ के प्रसाद हैं, इनका अकेले उपयोग मत करो, इनको पूरे भारत के लिए प्रयोग कर दे दो इनका। पूरा भारत इस उपयोग में अधिकारी है। और भारत छोड़ो, विश्व अधिकारी है, विश्व विभूषण दो। अरे राजन, अंतिम बात कहकर मैं भी विराम लूंगा, क्योंकि अच्छी बात थोड़ी ही होनी चाहिए जिससे आपके मन बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, अब 21वीं शताब्दी आ रही है हमारी। हम अपना समय व्यर्थ न गवाएं। नाच गाने में, हाहा हू में न दे समय। भारत माता बुला रही हैं, चलो हम सब लोग इस विकसित भारत के पुरोधा बने। मोदी जी ने 25 वर्ष की बात की, हम तो 10 वर्ष में चाहते भारत विकसित हो जाए। हमारी कल्पना है, भगवान करे 2024 तक हमें हमारा कश्मीर मिल जाए। इसी भारत की अखंडता के लिए एक मैं नया प्रयोग कर रहा हूं। आपको सुन के आश्चर्य लगा, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, एमपी नहीं बनना है, क्योंकि मैं तो जन्म से एमपी हूं। तुम एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं एमपी हूं, मेंबर ऑफ परमात्मा। मैं परमात्मा का मेंबर हूं, मैं एमपी हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। फिर क्या करना है? मुझे अपने भारत की अखंडता चाहिए। इसे 12 जनवरी से 20 जनवरी तक मैं सालासर में, और सब लोग यज्ञ करते हैं कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, शिक्षण को मगर इस जगह का मेरा संकल्प है, भारत से अखंडता। यही भारत की अखंडता के लिए 1008
कुंडी यज्ञ में कर हनुमान महायज्ञ में कर रहा हूं, उत्तराधिकारी को काम सौंप दिया है। वो भी हनुमान जी का महायज्ञ, 1.25 करोड़ आहुति पड़ेगी हनुमान जी की। जब हनुमान जी राम जी की सीता जी को लौटा सकते हैं तो क्या हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर को नहीं लौटवा सकते? वातावरण बन रहा है, चिंता मत करो, वातावरण बन रहा है हमारा। अब और लोगों से बात करने का हमारा मन नहीं करता। और लोगों से क्या बात करूं, मनमोहन सिंह से क्या बात करूं तो कहते राम जी पैदा ही नहीं हुए तो भारत कहां हुए थे? हमने उनको चिट्ठी लिखी कि बताओ, सोनिया तो कुछ नहीं जानती भारत का, वो तो कहती चीनी खेत में बोई जाए। पर तुम तो भारत को जानते थे, तुम्हारी गुरु ग्रंथ साहब में 5600 बार राम नाम आया है, फिर भी तुम कह रहे हो भारत में राम जी नहीं पैदा हुए थे। हमने प्रमाण कर दिया वेद का, राम जी भारत में प्रकट हुए थे, पैदा भी नहीं प्रकट हुए थे। मैं जो यज्ञ कर रहा हूं ये हनुमान महायज्ञ 20 जनवरी से 12 जनवरी से 20 जनवरी तक राजस्थान के सालासर हनुमान क्षेत्र में, इसका एक ही संकल्प है भगवान जल्दी से जल्दी 5 एमपीओ का क्षेत्र बेईमान ने कब्जे करके रखा है। उस कश्मीर के लोग जितने बुरी स्थिति से जूझ रहे, कहा नहीं जा सकता। हमको चाहिए कश्मीर, अब हमको नहीं हटाना होगा। जब हमने 370 धारा हटा दी, कोई कल्पना किए था क्या 370 हटेगी? कोई कल्पना किए था क्या? तेजस्वी बाबू किए थे, उनके पिताजी किए थे, किसने किया था कल्पना? हमने 370 हटाई, 35 हटाई, ट्रिपल तलाक प्रथा हटाई, राम जन्मभूमि हंसते हंसते ले आए, और हंसते हंसते हम पाक अधिकृत कश्मीर भी अपने में करेंगे। 5 एमपी की सीट कर रखी, 550 सीटें हमारी थी, 545 हमारे पास अभी हैं। कितना हमारा नुकसान हुआ है। चीन ने 800 वर्ग मील जमीन हथियार रखी है नेहरू जी की कृपा से। चिल्लाते रहे हिंदू चीनी भाई भाई, निर्बल करके रख दिया भारत को। अब हमारे भारत के सैनिकों में वो शक्ति आ गई है, विश्व की सारी शक्तियों को कुचलने की शक्ति हमारा भारतीय सैनिक रखता है। राजन, अब राम जी को दे दो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। एक बात कहकर मैं विराम लूंगा। दशरथ जी का संदेह क्या है? संदेह ये है कि मैं राघव जी के वियोग होने पर मेरे प्राण चले जाएंगे, और अभी उनको जीने का मन है, अभी राम जी का विवाह देखना है, अभी संधि बनना है मिथिला का। तब वशिष्ठ जी का, अच्छा राजन सुनो सुनो सुनो, जब तुम स्वयंभू मनु थे राजन, तो तुमने भगवान राम से 2 बातें कही थी। क्या कही थी? मणि बिनु फैली जीवी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। तुमने कहा था भगवान, मणि बिन फण जो जल बिन मीना। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह पाता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाता। इन 2 वरदानों में मणि के बिना फणी रह सकता है,
मणि के बिना सांप कुछ दिन तक जी सकता है, पर जल के बिना मछली नहीं जी सकता। इसका अर्थ है कि 2 बार तुम्हारा राम जी से वियोग होगा। पहली बार तुम जीवित रहोगे, दूसरी बार नहीं जीवित रह सकते। इस बार अभी जीवित रहोगे, अभी मणि बिन फण की स्थिति बनेगी। ये जब समझाया तब महाराज का संदेह देखो, अभी मैं जीवित रहूं। हाँ राजन जीवित रहोगे, अभी मणि बिन फण की भूमिका रहेगी, जल बिन मीना की भूमिका वनवास काल में आएगी, तब तुम नहीं जीवित पूरा सकोगे राजन। तब नृप संदेह नाश कर पाओ। अच्छा। तब उन्होंने अति आदर 2 तने बुलावा, अति आदर 2 तने बुलाए, हृदय राग आदर दोनों बेटों को बुलाया, शिक्षा दी, कहा जाओ बेटे जाओ। अत्यंत आदर से दोनों बेटों को बुलाया और मांगी मातु पितु आए, गुरु पायन परे, कति निसंग पट प्रीत, करनी धनुषर धरे। माता कैसा कहली, राम चलत सब लोग, वियोग विकल भय, सानुज भरत सप्रेम, राम पायन नहीं। तब भगवान राम को दे दिया। ददौ उसी को पुत्राय कह रहे हैं। प्रसन्न होकर महाराज ने दे दिया विश्वामित्र को, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अब राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। बोलिए राष्ट्र मंगल रज रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र लेकर अयोध्या से चल दिए। शेष चर्चा कल। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की। राष्ट्र मंगल भगवान राम की। विश्वामित्र यज्ञ रक्षक भगवान राम की। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज की मंगलमयी कथा आप सबने श्रवण की। किस प्रकार राम सापेक्ष राष्ट्रवाद के विषय में पूज्य गुरुदेव ने अपने संपूर्ण विषय का प्रतिपादन किया। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। आइए अब आज के सत्र के आरती की ओर चलें। आरती श्रीमन मानस की, रामस्य कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, रामस्य कीर्ति सुधारस की। जो शंकर हिरमय प्रकटानी, वो सुंदी मन में हुलसानी। हसी मणि राघवल्क बारी, श्री तुलसीदास कहे सहुला। सुत वित विलास, नदी पुरात विमल जस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। विरति पर भाटी ज्ञान दाता, दाता सुगल पर लोक लोक
नामकरणं विधाय पुष्पैः देवान् विवन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् स्वात्माभिवन्दनार्थी ग्रहणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जितनेन सजन्त देवास्थान धर्माणि प्रधान्यतन्नाटेहनाकं महिमानः सदन्त चित्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पुष्पाट्ये यथा काल समुद्भव पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां ग्रन्थदत्तमा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सिद्धाश्रम क्षेत्र की जय हो। माता की जय हो। गौतम की जय हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। आचार्य चरण की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, का कल्याण गौ हो। माता गंगा माता भारत माता की जय सत्य हो। सनातन धर्म की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री सीता